Hello, and welcome back to our another amazing session with your all-time favorite भूमिका मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सब टॉपिक, चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th का सब टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, तो अभी विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। टॉपिक लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले तो हम समझेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो मेन, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं कि सबसे पहले हम अपने टॉपिक का मीनिंग समझते हैं, फिर उसकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले टर्म के वर्ड के हिसाब से आप जैसा कि आप देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट या कंटेंट कि कितना है, उसकी क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है। ठीक है, वॉल्यूम इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से क्या मतलब है, हाउ मेनी लंग्स वी हैव 2 लंग्स, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, जिसमें ये हमारा ट्रकिया, ये हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, ये हमारे 2 लंग्स। अभी मैंने रफली ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया है, तो आप समझ लीजिए इसको। तो ये हमारे पास 2 लंग्स हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास 2 लंग्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस को टेक प्लेस करते हैं। तो हमारे लंग्स में द अमाउंट ऑफ गैसेस या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जितना होल्ड कर सकते हैं, हमारे जो 2 लंग्स हैं वो जितनी अमाउंट ऑफ गैसेस होल्ड कर सकते हैं, जब हम मतलब हम मैक्सिमम कितनी सांस लेते हैं, मैक्सिमम हम कितनी छोड़ सकते हैं, अमाउंट, उस वॉल्यूम को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, समझ आया। द वॉल्यूम of air or gases that we can inhale or exhale in either in normal breathing or in forceful breathing, वो different terms हम समझेंगे यहाँ कि normal breathing वाली term में कितना amount आता है, फोर्सफुल वाले में कितना। अभी मेरा बेसिक टर्म था कि हम इस वर्ड को समझे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया, एम आई क्लियर। कैपेसिटीज, अभी तो हम आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको समझ आता जाएगा कि कैसे जब हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो कैसे हमारी डिफरेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आती हैं, जिनको हम पल्मोनरी कैपेसिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है मेजरिंग डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो स्पायरो, एज मेंशन्ड इन अवर एनसीईआरटी, spirometer is the measuring. Spirometer is a device that used. Spirometer is a device used in measuring different respiratory volumes. Measuring different रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझ आया क्या होता है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इतना बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। अब जैसे हमें नहीं पता है, स्पायरोमीटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कैसे समझेंगे या कैसे लोगों को पता जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो कितना, तो वो किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, दैट इज स्पायरोमीटर।
I hope I am clear. If I am not, then do mention in the comment box. For sure मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे. ठीक है, तो मैं इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इस टॉपिक को ऐसे समझाना चाहती हूँ जिसमें आपको समझने में भी इजी रहेगा. तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इस साइड राइट साइड ग्राफ बनाती हूँ और इस साइड में आपको डेफिनेशंस लिख के या जो भी क्वांटिटीज के बारे में, जो भी वॉल्यूम्स के बारे में मैं समझा रही हूँ उसको हम लेफ्ट साइड में मेंशन करते हैं. एम आई क्लियर? तो हम यहाँ पे अपने बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम यहाँ पे क्योंकि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप ये टॉपिक समझते हो ना तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, क्योंकि उसको समझने में भी बहुत इजी होता है और चीजें काफी हद तक जितना हम थ्योरी में कवर अप नहीं कर पाते हैं उस ग्राफ से मैं भी आपको क्लियर कर पाऊंगी और आप भी कहीं हद तक समझ पाएंगे. ठीक है, तो चलो फिर मैं सोच रही हूँ, ये तो देख लिया ना कि स्पायरोमीटर क्या होता है, तो इसको लिखे रहना जरूरी है ताकि इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें ये सारा बोर्ड का वो मिल जाएगा. स्पायरोमीटर याद रहेगा ना सबको? ठीक है, स्पायरोमीटर. और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेटा रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें, वरना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंसिस्टेंट रिवीजन इज द ओनली की. ठीक है, पढ़ाई करो बढ़िया अच्छे से और रिवीजन करो लगातार. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब तो हम अपने बोर्ड को 2 उसमें हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं. आई होप मैंने अच्छी लाइन नहीं खींची है, बट ठीक है हम चला लेंगे. ओके, ठीक है, ये यहाँ ये वो वाली लाइन है जिससे हम अपना ग्राफ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारी कौन सा वॉल्यूम हम लेंगे? सबसे पहले लेंगे टाइडल वॉल्यूम. आई एम सो सॉरी, सबसे पहले हमारा वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम. पहले मैं यहाँ डेफिनेशन से समझाती हूँ, फिर यहाँ ग्राफ से समझाऊंगी ताकि आप फिर दोनों चीजों को रिलेट कर पाओ. ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आया हमारा क्या? टाइडल वॉल्यूम. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? अभी देखना, लिखूंगी पहले, बाद में पहले समझाऊंगी, फिर यहाँ लिखूंगी, फिर देन यहाँ समझाऊंगी. ठीक है, अभी देखो मुझे टाइडल वॉल्यूम करके दिखा रही हूँ, है ना. मैंने नॉर्मली सांस ली, नॉर्मली सांस छोड़ी, बिना किसी फोर्सफुल, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई या कोई जबरदस्ती नहीं की. नॉर्मल, मान लो हम जब सोते हैं हम, तो हम कोई दम लगा के सांस नहीं लेते हैं, बस लेते जाते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस वॉल्यूम, जितना नॉर्मल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? द नॉर्मल इनहेलेशन आइदर और एक्सहेलेशन, चाहे हम नॉर्मल इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, दोनों ही प्रोसेस में जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में इंस्पायर होता है, एक्सपायर होता है, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम. समझ आया टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अभी मैं यहाँ समझाती हूँ और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, द अमाउंट ऑफ O2 inhales normally और CO2 exhales normally. The word normally, ठीक है, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल. एक मिनट मुझे देना, मैं चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं. जस्ट अ सिंगल सेकेंड. यस, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ठीक है. हाँ, तो हम कहाँ थे? द अमाउंट ऑफ O2 इनहेल्स नॉर्मली और CO2 एक्सहेल्स नॉर्मली. नॉर्मली यानी नॉर्मली, कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से सांस अंदर जा रही है, आराम से सांस बाहर आ रही है. उस पूरे वॉल्यूम को कहते हैं क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम. और ये कितना होता है? 500 ml. इट इज 500
ml। ठीक है, समझ आए? ये 500 ml होता है, क्या होता है समझा दिया। अब यहाँ आते हैं, इस साइड आते हैं। दिख रही होंगी क्या? मैं नहीं दिख रही हूँ, पहले मैं बना देती हूँ फिर बताती हूँ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, समझ आया? ये जो है हमारा नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन। ऊपर वाला नॉर्मल इनहेलेशन और ये नीचे वाला नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो जितना वॉल्यूम इनहेल हुआ उतना ही एक्सहेल हुआ नॉर्मल कंडीशंस में, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 3 से 4 बार समझा चुकी हूँ, अभी भी नहीं समझ आया है तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। बट मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ O2 इनहेल्स नॉर्मली। नॉर्मली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना? नॉर्मली, और CO2 एक्सहेल्स नॉर्मली, है ना? नॉर्मली, इस पूरे में नॉर्मली मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, और ये कितना होता है? 500 ml। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 500 ml, 500 ml। ठीक है, समझ आया? हाँ, चलो अब लेंगे हम सेकंड। हमारा सेकंड कौन सा वॉल्यूम आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ क्या होता है? जो हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी फोर्सफुल इनहेलेशन से हमारे लंग्स के अंदर जो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग मतलब टाइडल वॉल्यूम इतना है, यहाँ से यहाँ तक टाइडल वॉल्यूम जाएगा, फिर अब इसके ऊपर जो जाएगा उसको इंस्पायर, यहाँ तक तो ये टाइडल वॉल्यूम है, फिर अब इसके ऊपर से जो जाएगा उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ of O2 inhales, the amount of O2 inhales forcibly, forcibly मतलब, और इसको कैसे लिखते हैं हम? ये कितना होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज 2500 to 3000 ml। ये इतना होता है। मतलब यहाँ तक तो हमने की क्या? टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीथिंग। बट हमें जब दम लगा के जब हम करते हैं ना ऐसे, जैसे अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, फिर हम लेते हैं जी, तो इसको क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस वाले को जो जितना हमने फोर्स लगा के जितनी गैस हमने अपने लंग्स के अंदर भरी है उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? 2500 to 3000 ml। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से हमारा फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा टीवी है, ये भी हमारा टीवी है, ये हमारा IRV, ये हमारा IRV, ये भी हमारा IRV। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, समझ आना चाहिए। ठीक है, आ रहा होगा। का वॉल्यूम हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, कितना होता है? 2500 to 3000 ml। ठीक है, समझ आया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ आता है।
सेम वैसे ही अभी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब इजी हो जाएगा, जिसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ आ गया है ना, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूं ही समझ जाएगा, क्योंकि वर्ड से ही समझो। मैं हमेशा कहती हूँ शब्दों से समझो, शब्दों में ही उनका जवाब है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ CO2 एक्सहेल्स फोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली। इसमें हमने इनहेल किया था, इंस्पायरेटरी में इनहेल किया था, तो एक्सपायरेटरी में लॉजिक सी बात है, क्या होता है, एक्सहेल ही होगा, फोर्सिबली एक्सहेल ही होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 exhales forcibly, समझ आया क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1000 to 1100 ml, ठीक है, 1000 to 1100 ml। अब हम ग्राफ पे बताएंगे कहाँ जाता है ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, यहाँ तक है ना, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये तो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम से नीचे, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी दम लगा के हम जो सांस छोड़ते हैं ना, उसका एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, आया समझ, ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहाँ गया, ये है हमारा क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब आता है क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिडुअल, अभी इससे मत बताओ, मुझे जनरली बताओ कि रेजिडुअल का मतलब क्या होता है। इंग्लिश वर्ड है भी, इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं हमारे सारे, तो चलो ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एयर या गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन लंग्स फॉर एवर, समझ आया है ना, फॉर एवर यानी हमेशा, कितना भी दम लगा लो, कितनी भी दम से, कितनी भी फोर्स से आप एक्सपायरेशन कर लो या एक्सहेल कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, वो कभी नहीं, मतलब चाहे जितना जोर लगा लो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रह ही जाएगा, ठीक है, समझ आया। इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब रेजिडुअल इट इज प्रेजेंट, मतलब कितनी भी फोर्स से हम एक्सपायरेशन कर लें, ये वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, इसमें इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कितना, ये हमेशा रहेगा, है ना। हमारे लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं, इसी की वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, इसलिए हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट of air present in lungs even after forceful exhalation, even after forceful expiration। मुझे लग रहा है हमारी कैपेसिटीज नहीं बन पाएंगी यहाँ, तो हम एक काम करेंगे, 10 सेकंड का पॉज लेंगे ताकि जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लें, फिर हम ये साइड रब कर देंगे, फिर यहीं पे मैं कैपेसिटी शुरू कर दूंगी, क्योंकि ग्राफ नहीं मैं रब कर सकती, क्योंकि उससे ही कनेक्ट करना है मुझे अभी आगे का भी। चलो ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम समझ आया क्या होता है, कि हमारे लंग्स में जो
वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ एयर हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये कितना होता है? इट इज 1100 to 1200। इट इज 1100 to 1200 ml। ठीक है, समझ आया? मतलब हमारा वो यहाँ जाता है, इसके नीचे जाता है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद फिर यहाँ से आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हो गया हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, सारे वॉल्यूम से समझ आए। हमारे में इतने ही वॉल्यूम है। इसके बाद अभी हमें इन वॉल्यूम्स को ही कंबाइन करके नई कैपेसिटीज बनानी है, लाइक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फिर टोटल लंग कैपेसिटी, है ना, वाइटल कैपेसिटी। समझ आया? हाँ, तो इतना हो गया। अभी मैं साइड हो जाती हूँ, तब तक आप 10 सेकंड का हम लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे। ओके, मैं साइड हो जाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया? आ जाऊं? ठीक है, चलो हो गया है अभी। अब हम आगे का करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं, फिर यहीं से हम नए वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। नए वॉल्यूम्स नहीं, नई कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स को ऐड ऑन करके कैपेसिटीज आती हैं। उनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हमको वैल्यूज जो याद करनी है वो हमको वॉल्यूम्स की करनी है, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटीज है ना वो इनके एडिशन से ही आती है। तो अभी एडिशन तो आता है ना? आता है कि नहीं आता? आता है। चलो इसको मिटा देते हैं हम। इस लाइन को भी मिटा देती हूँ मैं, सोच रही हूँ अब, क्योंकि हमें नया कुछ नहीं बनाना है, इसमें ही करना है, नया नहीं बनाना है, इनको ही ऐड करना है। तो मैं यही दूसरे कलर से समझाती जाऊंगी। ठीक है, नहीं चलो चलो हो गया ना? चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ले लें। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी What is inspiratory capacity? It is the sum total of tidal volume along with inspiratory reserve volume. क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला, सिंपल सी चीज बोली है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या हमें कैसे मिलती है? वो ऐसे मिलती है जब हम अपना टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से लिख रही हूँ, सबके शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, समझ तो आ रहा है ना? हाँ, ये TV यानी टाइडल वॉल्यूम, IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम समझेंगे कि हमारा वो क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC। ये क्या था हमारा? ये TV था, हाँ, और ये हमारा क्या था? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ये। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके जो हमें कैपेसिटी मिलेगी न्यू, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये रहा, यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि फिर यहाँ लूंगी ना तो वो घिचड़ पिचड़ हो जाएंगे, या यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, बट मैं यहीं लेती हूँ क्योंकि इस साइड फिर हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का लेना पड़ेगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो टाइडल वॉल्यूम से लेके पूरा यहाँ से नीचे से दिख तो रहा है ना,
टाइडल वॉल्यूम से लेके पूरा यहाँ तक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का जो सम टोटल आता है वो क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैंने बोला था कि इसकी वैल्यूज याद नहीं करनी है, तो मैं यहाँ लिख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि हमने वॉल्यूम्स की जो वैल्यू थी वो हमने लिखी है, तो आपको उनको ही याद करना है। इसमें सिर्फ आपको ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, टाइडल वॉल्यूम टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। ठीक है, IC। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, अभी थोड़ा इससे हम रिलेट करके अगर समझेंगे ना जो, वो समझ जाएंगे। अब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या अभी इसमें हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में लिया था टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में लेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ये हमारा यहाँ से टाइडल वॉल्यूम है, ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम जो हमने अभी यहाँ लगा था ना, वो ये टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, और इस पूरे को कहते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आया समझ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझ आया। और मुझे लगता है ना ज्यादातर आपको इससे ही क्लियर हो रहा होगा, ग्राफ से, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था ना, मुझे भी मेरे टीचर्स ने ग्राफ से ही समझाया था और मुझे तभी समझ आया था। ग्राफ इज द बेस्ट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिन्हें हमें थोड़ा थ्योरेटिकल हटके समझना पड़ता है। जो कहते हैं बायोलॉजी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट कुछ चीजों में हमें आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जाना, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। मतलब हम थ्योरी से समझ सकते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड बच्चे होते हैं वो समझ भी जाते हैं थ्योरी से, मतलब वर्ड से सब, लेकिन हम जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को ना कुछ अलग चीजें चाहिए होती है, मतलब थोड़ा सा एक अलग पुश चाहिए होता है चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो वो इस टॉपिक के लिए ये ग्राफ वही पुश है कि आपको थ्योरी से ज्यादा इस ग्राफ से चीजें रिलेट होती हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सबसे पहले मुझे कोई ये बता सकता है कि अदर देन रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में पहले से क्या प्रेजेंट होता है, अदर देन रेजिडुअल वॉल्यूम, कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट दैट। हाँ, आपको अगर पता है कमेंट्स में मुझे मेंशन करिए, जो बच्चे सही जवाब देंगे उनको शाबाशी मिलेगी। हाँ ठीक है, तो चलो अभी हम समझते हैं व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल, अभी पहले मैं उसका आंसर तो दूं कि उसके अलावा, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, कहाँ बना, छोटे से थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ फिर मिटा दूं। ये हमारा ट्रकिया हो गया, ये हमारा एक लंग हो गया, एक हमारा दो, तो ये यहाँ पे हमारा सबसे पहले कौन सा होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। फिर इसके ऊपर क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब अदर देन रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कौन सा होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी लंग्स में प्रेजेंट होता है, बट हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की हेल्प से इसको बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये फोर्सफुल ब्रीथिंग से ये बाहर चला जाता है, बट ये हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है। समझ आया ना, ठीक है। हाँ, तो समझ आ गया कौन सा होता है
हाँ, इसको हम फोर्सफुल ब्रीदिंग के फोर्सफुल एक्सपायरेशन की हेल्प से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम बाहर कर देते हैं, बट रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहता है। तो यही है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अलोंग विथ रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज आरबी प्लस ईआरवी। कितना इजी है ना, आरबी प्लस ईआरवी। अब हम ग्राफ में लेंगे इसको। ये था ना हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारा आरबी है। तो यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आरबी प्लस ईआरबी, आरबी और ईआरबी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आ गया, गुड, ठीक है। चलो अभी मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी अभी कौन बताएगा मुझे? हम इसको समझेंगे कहाँ से, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, चलो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है पहले हम, वाइटल कैपेसिटी इज द सम टोटल ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसमें वाइटल कैपेसिटी में और टोटल लंग कैपेसिटी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम का डिफरेंस होता है कि वाइटल कैपेसिटी बनती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, टाइडल वॉल्यूम से और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। बट हमारा जो टोटल लंग, अभी इसके बाद जो आएगा ना टोटल लंग कैपेसिटी, उसमें हम सारी कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाइटल कैपेसिटी, हम ग्राफ पे आए हैं, ये यहाँ से लेना है ना, पूरा यहाँ से आ जाएगा। ये मतलब इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, यहाँ से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, वीसी। वीसी वाइटल कैपेसिटी आ गया ना, समझ आया वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। अब हमारा लास्ट जो कैपेसिटी बची है वो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब हम वर्ड से ही समझ सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी से कि हमारे लंग्स में कोई फोर्सफुल ब्रीथिंग कुछ नहीं, सब कुछ भर लिया अंदर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, टाइडल वॉल्यूम भी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब पूरे लंग में क्या क्या आ सकता है, पूरे लंग की कैपेसिटी क्या है, मतलब क्या क्या होल्ड कर सकता है। तो इसको हम लेंगे सारा कुछ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये मतलब पूरा यहां से वहां तक पूरा, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी, इसको पूरा कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी यानी टीएलसी, ठीक है। ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप, मैं जरूर आपके कमेंट्स को देखूंगी और जितने बच्चों का रिप्लाई कर सकती हूँ मैक्सिमम, वैसे मैं सबका ही करती हूँ हमेशा ही। तो आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आई है मैम, कौन सा टॉपिक और समझने की जरूरत है, तो मैम आपको फिर से समझाएंगी। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ ताकि आप, दिख तो रहा है ना सबको, सब विजिबल, गुड। चलो हो गया, तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको हम इसके आगे का
तो टॉपिक रहेगा हमारा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला रहेगा। तो उसको और हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये 2 टॉपिक हम साथ में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये दोनों साथ में लूँगी, फिर मैं डिसऑर्डर्स वाला टॉपिक अलग से ले लूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इधर ही खत्म होता है। डू लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी आपको यहाँ समझ नहीं आया है मुझे बताइए, मैं आपको समझाने का, मैं अगर आपको कमेंट्स में नहीं समझा पाती हूँ तो अगर ज़्यादा क्वेरीज आती हैं तो मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में भी आपको पूरा जितना समझा सकती हूँ, जितने डाउट्स हैं, जो टॉपिक पे जो लाइन या कोई वर्ड नहीं समझ रहा है फिर से समझाऊंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, है ना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर कल रहने देते हैं, फिर अभी कल कर लेंगे, ऐसा मत करो, है ना। कंसिस्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ो, टारगेट्स बनाओ अपनी कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है या इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ, क्वेश्चन से याद आया कि एक हम सेशन रख लेंगे जिसमें हम ये सारे चैप्टर के PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना उस सबको ले लेंगे। ठीक है, तो वो हम लास्ट में ले लेंगे, या फिर हम जिस दिन हम डिसऑर्डर वाला टॉपिक लेंगे उस दिन मैं कवर अप कर लूंगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। ओके, बाय, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। कोई भी क्वेरीज आती है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, मैं फिर भी देख लूंगी क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।